नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां हम लाते हैं आपके लिए कृषि से जुड़ी नई नई जानकारियां। अगर आप भी कृषि में कुछ नया करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसान भाइयों, आइए जानते हैं अश्वगंधा की खेती कैसे करें। अश्वगंधा विथानिया सोमिनिफेरा के नाम से भी जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है जिसे आयुर्वेद में रसायन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे भारतीय जिनसेंग या विंटर चेरी भी कहा जाता है। अश्वगंधा की जड़ों का उपयोग मुख्य रूप से तनाव, थकान, अनिद्रा और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, इसकी खेती भारत में कई राज्यों में की जाती है और इसका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेष महत्व है। किसान भाइयों, हम जानेंगे अश्वगंधा की खेती का समय, बेस्ट किस्में, उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार, कीटों और रोगों का नियंत्रण की संपूर्ण जानकारी के बारे में। भारत में अश्वगंधा की खेती मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों में की जाती है। राजस्थान के नागौर, जोधपुर और भीलवाड़ा जिले में अश्वगंधा की खेती के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। किसान भाइयों, अश्वगंधा की बुआई का उपयुक्त समय जुलाई से अगस्त के बीच होता है, जब मानसून की अच्छी वर्षा होती है। किसान भाइयों, ये खरीफ मौसम की फसल है और इसकी कटाई दिसंबर से मार्च के बीच की जाती है। अश्वगंधा की खेती के लिए गर्म और शुष्क जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसे उगाने के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान आदर्श होता है। अश्वगंधा सूखे को सहन कर सकती है, लेकिन अत्यधिक ठंड और जल भराव के प्रति संवेदनशील होती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए खेत को 2 बार अच्छी तरह जोता जाता है और 1 बार हैरो चलाकर मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना लिया जाता है। अश्वगंधा की खेती के लिए खेत में अच्छी जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। खेत में ऑर्गेनिक खाद या कंपोस्ट का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। अश्वगंधा की खेती के लिए हल्की दोमट यानी लोमी मिट्टी उपयुक्त होती है। इसे बलुई दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8.0 के बीच होना चाहिए। किसान भाइयों, आइए जानते हैं अश्वगंधा की 10 किस्मों के बारे में। पहला है पूसा अश्वगंधा 20, उच्च उपज और गुणवत्ता वाली किस्म है। आगे जवाहर अश्वगंधा 134, कम समय में तैयार होने वाली किस्म। आगे है रजत, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है इसमें। आगे है रोहित 100, उच्च गुणवत्ता वाली जड़ों के लिए प्रसिद्ध है। आगे आते हैं जवाहर 20, इसमें अच्छी उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता है। आगे है बीडी 20, बेहतर औषधीय गुणों वाली किस्म। आगे आता है जवाहर अश्वगंधा 48, जल्दी पकने वाली और अधिक उपज देने वाली है। आगे आते हैं PRAG 60, सूखे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। आगे आते हैं अविनाश 101, उच्च औषधीय गुणवत्ता और उपज। आगे आते हैं पूसा सुदर्शन, रोग प्रतिरोधक और अच्छी उपज वाली किस्म है ये। किसान भाइयों, अश्वगंधा की खेती के लिए प्रति एकड़ 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज की बुआई पंक्तियों में की जाती है और पंक्तियों की बीज की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। किसान भाइयों, अश्वगंधा की फसल के लिए खेत की तैयारी के समय 5 से 10 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट प्रति एकड़ मिलाना चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जरूरत होती है, जैसे कि 20:20:20 अनुपात में उर्वरक का प्रयोग किया जाना चाहिए। नाइट्रोजन को 2 खुराकों में दिया जाता है, पहली खुराक बुआई के समय और दूसरी खुराक 30 दिन बाद। किसान भाइयों, अब हम जानेंगे अश्वगंधा की फसल में कीटों की समस्या और कीटनाशक का नाम और उसको हम उपयोग कैसे करें। तो चलिए जानते हैं। सफेद मक्खी UPL उलाला कीटनाशक, इसको 60 ग्राम प्रति एकड़ में छिड़का जाना चाहिए। आगे आता है तना मक्खी बायर फेनॉक्स क्विक कीटनाशक, इसको 100 मिली प्रति एकड़ में छिड़का जाना चाहिए। आगे आता है स्टेम बोरेर FMC कोराजन कीटनाशक, इसको 60 मिली प्रति एकड़ में छिड़का जाना चाहिए। आगे आता है लीफ माइनर सिजेंटा अलीका कीटनाशक, इसको 80 मिली प्रति एकड़ में छिड़का जाना चाहिए। आगे आता है किसान भाइयों ग्रीन हॉपर नागार्जुन प्रोफेक्स सुपर, इसको 400 मिली प्रति एकड़ में छिड़का जाना चाहिए। आगे आता है माहू धनुका फैक्स कीटनाशक, इसको 300 मिली प्रति एकड़ में छिड़का जाना चाहिए।
आगे आता है मकड़ी, बायर ओबेरॉन कीटनाशक 150 मिली प्रति एकड़ में छिड़का जाना चाहिए। आगे आता है लाल भृंग, बायर कॉन्फिडोर कीटनाशक, इसको 100 मिली प्रति एकड़ में छिड़का जाना चाहिए। आगे आता है कैटरपिलर, धनुका EM1 कीटनाशक, इसको 80 ग्राम प्रति एकड़ में छिड़का जाना चाहिए। अब आते हैं किसान भाइयों, अश्वगंधा की फसल में अगर रोग लग जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू, धनुका स्पेक्ट्रम फफूंदनाशी, इसको 300 मिली प्रति एकड़ में मिलाकर छिड़कना चाहिए। उखटा रोग, धनुका कोनिका फफूंदनाशी, 500 ग्राम प्रति एकड़ में छिड़का जाना चाहिए। आगे आता है जड़ गलन, IFSC ट्राइकोशील्ड, इसको 500 ग्राम प्रति एकड़ में छिड़का जाना चाहिए। आगे आता है तना गलन, सिजेंटा अमिस्टार टॉप फफूंदनाशी, इसको 200 मिली प्रति एकड़ में छिड़का जाना चाहिए। लीफ स्पॉट, UPL साफ फफूंदनाशी, इसको किसान भाइयों 300 ग्राम प्रति एकड़ में छिड़का जाना चाहिए। अब आता है अल्टरनेरिया ब्लाइट, सिजेंटा रिडोमिल गोल्ड, इसको 300 ग्राम प्रति एकड़ में छिड़का जाना चाहिए। आगे आता है कॉलर रोट, इसके लिए क्रिस्टल बाविस्टीन फफूंदनाशी, 250 ग्राम प्रति एकड़ में इसका छिड़काव होना चाहिए। किसान भाइयों, अश्वगंधा की फसल की कटाई 4 से 5 महीने बाद की जाती है, जब पौधे पूरी तरह पक जाते हैं और जड़ों में पूर्ण औषधीय गुण आ जाते हैं। कटाई का सही समय दिसंबर से मार्च के बीच होता है। किसान भाइयों, प्रति एकड़ अश्वगंधा की फसल से औसतन 4 से 5 क्विंटल सूखी जड़ का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, जो बाजार में 280 रुपए किलो तक बिक सकता है। किसान भाइयों, अब बात करेंगे अश्वगंधा की खेती के फायदे। अश्वगंधा की जड़ों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है, जिसके कारण इसकी बाजार में हमेशा उच्च मांग रहती है। इसकी खेती कम जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में भी की जा सकती है, क्योंकि इसे कम पानी की आवश्यकता होती है और इस फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे इसे कीटों और बीमारियों से कम नुकसान होता है। इससे उत्पादन लागत में कमी आती है। अश्वगंधा की जड़ों का फैलाव और इसकी खेती के तरीके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। अश्वगंधा की जड़ों को सुखाकर लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है, जिससे किसानों को इसे उपयुक्त समय पर बाजार में बेचने में मदद मिल सकती है। अश्वगंधा की औषधीय गुणों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बढ़ रही है। इससे किसानों को निर्यात के माध्यम से अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।